देखिएगा, अपने पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 आपको होमवर्क दिए थे। 18 क्वेश्चन हमने बोर्ड से एक्सप्लेन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, we are starting our next questions, questions number 20. In this questions, we are preparing the journal entries. The first transaction is रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर कैश। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपकी कंपनी या आपका बिजनेस अपने पास पैसा आता है, आपके बिजनेस में कैश आ रही है, आप एंट्री करोगे 1 दिसंबर 2017 को। 2017 दिसंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश रिसीव हो रही है, कैश आ रही है, और यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, आपका स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसके लिए हम टू कैपिटल लिखते हैं। अमाउंट लिखा हुआ आपको 2 लाख रुपए को अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपए। ठीक है, आप अमाउंट फिलअप करोगे और नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मैं नरेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद लिख दीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। जिसका नरेशन समझ में नहीं आता हमें पूछ सकते हो, हम बता देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। देखिए, जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो, फॉर ऑफिस पर्पज खरीदा है। ऑफिस एक बिजनेस का होता है, और हम जो खरीद रहे हैं, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, हमारे लिए एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 30,000। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा आपका, बैंक में चालू खाता खोला। बैंक में खाता खोल रहे हो आप। हमने आपको पहले ये चीजें क्लियर करी थी कि जब हम बैंक में खाता खोलते हैं उस समय हमारे बैंक में पैसा आता है। जैसे ही आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, बैंक में खाता खोला है, इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, और बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं उस समय बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हम यहाँ एंट्री करेंगे दिसंबर 23 दिसंबर को एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ से कैश जा रही है। अमाउंट होगा आपका 1 लाख रुपए। नरेशन में लिखोगे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, चेक द्वारा भुगतान कर कंप्यूटर खरीदा। देखिए, आप अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हो। कंप्यूटर एक प्रकार से रियल अकाउंट होता है, असेस्ट है हमारी, और हम उसे खरीद रहे हैं। इसका मतलब उस कंप्यूटर आ रहा है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। हमारे पास दिसंबर 5 को एंट्री होगी, दिसंबर 5 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक क्यों हुआ? क्योंकि आपने पेमेंट चेक से किया है, क्लियर लिखा हुआ है, चेक से भुगतान किया। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपके बैंक से पैसा जा रहा है। देखिए, जब हम पेमेंट चेक से करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, यदि ये पेमेंट कैश में होता तो टू कैश लिखते हैं। ठीक है, यदि कोई समस्या आ रही है तो आप हमें मैसेज कर देना, हम समझा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके साथ में, अब इसका अमाउंट फिलअप करोगे 2,50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका, रितिका से उधार माल खरीदा। आप माल खरीद रहे हो,
हमको पता है जब भी हम माल खरीदते हैं, माल आ रहा है, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और रितिका देने वाली है। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे दिसंबर 6 परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका। परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि माल आ रहा है, और माल एक प्रकार से रियल अकाउंट होता है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हो? डेबिट। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं माल आ रहा है, तो माल आ रहा है इसलिए आपको डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका। टू रितिका क्यों हुआ? क्योंकि रितिका देने वाली है। ठीक है, अमाउंट हो गया इसका 60,000। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रितिका। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नकद बिक्री। बिक्री का मतलब होता है सेल्स, माल बेचा। नकद बिक्री का मतलब होता है माल बेचा। आपने अपना माल बेच दिया है। जैसे ही आप अपना माल बेचते हो आपके पास कैश आती है, माल जाता है। नॉर्मल एंट्री होगी, कैश आएगी, माल जाएगा। आप एंट्री करोगे दिसंबर 8 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट होगा इसका 30,000। नरेशन में लिखना है आपको बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कृष्णा को उधार माल बेचा। आप माल बेच रहे हो, उधार बेच रहे हो, तो हमारे पास में पहला खाता होगा कृष्णा, दूसरा अकाउंट सेल्स। फर्स्ट अकाउंट इज कृष्णा, कृष्णा इज अ पर्सनल अकाउंट, एंड द रूल्स ऑफ पर्सनल इज रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इस ट्रांजैक्शन में कृष्णा पाने वाला है, पाने वाला मतलब हमने उसको माल दिया है। ऐसी कंडीशन में आप एंट्री करोगे कृष्णा अकाउंट डेबिट 9 दिसंबर 9 कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इस माल जा रहा है, अवर गुड्स इज गॉन, माल यहां से गया, अपना माल जा रहा है मतलब आपको क्रेडिट करना है, बिकॉज अवर गुड्स इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट अमाउंट होगा इसका 25,000 रुपए, 25,000। दिसंबर 12 दिसंबर को एंट्री आपके पास में मानसी को नकद भुगतान किया, मानसी को नकद भुगतान किया। आपने नकद कैश पेमेंट किया है। अब कैश दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? मानसी को, मतलब मानसी पाने वाली है। मानसी एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल है मीन्स वो पाने वाली है। आप पाने वाले को डेबिट करते हो, एंट्री करोगे मानसी अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश दिया है, नकद भुगतान यानी कैश दिया है, आप लिखोगे टू कैश। अमाउंट होगा आपका इसका, मानसी को पेमेंट किया है 30,000 रुपए, 30,000। नरेशन में लिखना बीइंग कैश पेड टू मानसी। आप इस एंट्रियों का स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे वाली एंट्रियां करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे वाली नेक्स्ट एंट्री करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप लोग कॉपी में करना हो इसको वापस। चलिए नेक्स्ट 12 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर 14
आपकी ट्रांजैक्शन है रितिका को माल वापस किया। देखिए हमने रितिका से माल खरीदा था और खरीदा हुआ माल अब हम वापस भेज रहे हैं, हम उसी माल को सेंड कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो जो खरीदा गया माल वापस भेजते हैं उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा गया माल वापस कर रहे हो, परचेज रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं, रितिका को माल भेजा तो रितिका पाने वाली हो गई, हम एंट्री करेंगे रितिका अकाउंट डेबिट। रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट है आपके पास में 30,000। नरेशन में लिख सकते हो बेइंग गुड्स रिटर्न टू रितिका। बेइंग गुड्स रिटर्न टू रितिका आप लिख लीजिएगा, तो नरेशन आपको लिखना है, प्रैक्टिस आपको करना है। नहीं समझ में आता है पूछ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नकद भुगतान किया। नकद भुगतान पर स्टेशनरी खरीदी। आपने स्टेशनरी खरीदी है, कैश पेमेंट किया है। आप एंट्री करोगे दिसंबर 15 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी खरीद रहे हो, खर्चा होता है हमारे लिए, एक्सपेंसेज है स्टेशनरी, तो आप एंट्री करोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज हमारा कैश जा रहा है, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश यहां से जा रही है, टू कैश लिखना है। अमाउंट होगा आपके पास में 2,000 रुपए और नरेशन में वही लाइन लिखनी है, बेइंग स्टेशनरी परचेज्ड या स्टेशनरी पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका मजदूरी का भुगतान किया। मजदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज, और वेजेज पेड की है आपने दिसंबर 16। वेजेज इज आवर एक्सपेंसेज, वेजेज हमारा खर्च होता है, और ये एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, सभी खर्चों को डेबिट करो। हम एंट्री करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन है वेजेज पेड एंड अमाउंट है 1,000 रुपए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम बता देंगे आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कृष्णा ने माल वापस किया। आपको याद होगा हमने कृष्णा को माल बेचा था, हमने कृष्णा को माल बेचा था, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। हमने जो माल बेचा था वो माल रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न कहलाता वो। सेल्स रिटर्न हुआ, डेट है हमारे पास में 18 दिसंबर, हम लिखते हैं दिसंबर 18। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। सेल्स रिटर्न, माल वापस आ गया और कृष्णा देने वाला है। अमाउंट होगा आपका 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा आपका दिसंबर 20। आपको लिखा है रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया। रितिका को चेक द्वारा भुगतान किया। आप रितिका को पेमेंट कर रहे हो, रितिका पाने वाली है। एंट्री करोगे रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां पर आप पेमेंट चेक से कर रहे हो, तो रितिका अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट होगा आपके पास में, रितिका का अमाउंट दिया हुआ है 28,000, आपने लिख दिया 28,000। नेक्स्ट दिसंबर 22, कृष्णा से रोकड़ प्राप्त की। कृष्णा पैसा दे रहा है, आपके पास कैश आ रही है। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, और अमाउंट है कृष्णा का 15,000 रुपए।
आप यहाँ लिख सकते हो 15,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका रितिका को 24 दिसंबर चेक द्वारा बीमे प्रीमियम का भुगतान किया। बीमा प्रीमियम इंग्लिश में बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इट इज अवर एक्सपेंसेज, हमारा खर्च है। हम यहाँ लिखते हैं दिसंबर 24 को है बीमा प्रीमियम का भुगतान चेक से किया है, तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है आपके पास में 4,000। बैंक क्यों आया? क्योंकि आपने पेमेंट चेक से किया है। नेक्स्ट है आपके पास में कृष्णा से चेक प्राप्त किया। कृष्णा चेक दे रहा है। अब आप यहां तक एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ करूंगा इसलिए। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कृष्णा से चेक प्राप्त किया। हमने चेक प्राप्त किया है 26 दिसंबर को। आप लिखोगे दिसंबर 26। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हम चेक प्राप्त करते हैं तो दो स्थितियां होती है। फर्स्ट कंडीशन, चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। आपके पास दो कंडीशन होती है कि आपका चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया, दूसरी कंडीशन उसी दिन जमा नहीं कराया। हम इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर देखते हैं। हमारे पास ऐसा क्लियर कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेक आपने उसी दिन जमा करा लिया। जब आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है तो उसके लिए आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, और अमाउंट होगा आपके पास में 8,000 रुपए। नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक द्वारा किराए का भुगतान किया। आप रेंट पेड कर रहे हो, आप लिखोगे दिसंबर 28 चेक द्वारा किराए का भुगतान किया है। आप किराया चेक से पेमेंट कर रहे हो तो किराए को हम बोलते हैं रेंट, और रेंट पेमेंट हो रहा है बाय चेक। हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेज होता है, हमने एंट्री करी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों आया? क्योंकि हमने इसको चेक से पेमेंट किया है। हम इसको पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से, तो हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट फिलअप करोगे। अमाउंट है आपके पास में 3,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है आपका 29 दिसंबर मोना ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा। आप लोगों को ये एंट्रियां समझ में आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? आप उसका जवाब मुझे इस पे भेज सकते हो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में। बेटा देखो पूरा वीडियो बड़े ही अच्छे ढंग से देखना है, समझना है। नहीं समझ में आता है तो हमें आपको क्रॉस क्वेश्चंस करना है। आपका जर्नल आपके लिए बेसिक है, हम क्लास 11 के लिए बात करते हैं, तो इसके बाद जस्ट हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो यही है, नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे लेजर। तो लेजर समझने से पहले आपको जर्नल लगभग 100% आनी चाहिए। आपको उसके सारे नियम कायदे, सारी एंट्रियों का रूल्स सब पता होना चाहिए, कैसे आपको एंट्री करनी है, क्योंकि हम एंट्री से ही लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अभी तक जो आपको काम दिया है, जो काम आपको हमने समझाया है, वो पूरा आप बड़े अच्छे ढंग से पूरा कर लीजिएगा। आप उसे लिखिए, समझिए। देखिए रेंट को बोलते हैं किराया। किराया आपके लिए खर्च होता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है इसलिए आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट एक प्रकार से एक्सपेंसेज है और सारे ही एक्सपेंसेज हम डेबिट करते हैं। हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट
टू बैंक, बैंक क्यों हुआ, कि आपने चेक से पेमेंट किया है। यही पेमेंट यदि आप कैश में करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है मोना ट्रेडर्स से उधार माल खरीदा। आप लिखोगे दिसंबर 29 मोना ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, आपने माल खरीदा है, जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे अपन, माल खरीदा है, एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोना ट्रेडर्स, टू मोना ट्रेडर्स, और अमाउंट है आपका इसका 20,000। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है, एक मिनट आपने कुछ चेक किया है, लास्ट ट्रांजैक्शन देखोगे आप, नकद बिक्री करी, नकद बिक्री यानी सेल्स हुआ है, आप एंट्री करोगे दिसंबर 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपके पास 14,000। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चंस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो इन प्रश्नों को, एंट्रियों को। आपको नोटबुक में सारी एंट्रियां लिखनी है, बड़े अच्छे ढंग से काम करना है, और यदि कोई भी डाउट आता है, कल से हम लेजर ट्राई करेंगे, तो कोशिश आपको आज यही करना है कि अभी तक हमने जो जो एंट्रियां सवाल करवाए हैं नोटबुक में अच्छे ढंग से लिखना है। लिखकर आप हमें वापस सेंड करोगे। आप चाहो तो हमें मेल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या गूगल क्लासरूम में सेट कर सकते हो, किसी भी तरह से आपको सेंड करना है। और यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आपको हमें बताना है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा लेजर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।